हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में ए नेट निकालना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग लक्स एंगल और डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में जानेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे, कैसे निकलता है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग लक्स एंगल के बारे में जानेंगे, क्या होता है लक्स एंगल। अब देखो लक्स एंगल क्या होता है। आपका एक ऐसा एंगल, लक्स एंगल का डिफिनेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट एंगल used to the connect the gadget and outstanding leg of the main member as shown in the figure। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका फिगर दिख रहा होगा, ये आपका एक गजट प्लेट है। ये कौन सा है? ये आपका गजट प्लेट है, ये आपका गजट प्लेट है। ठीक है, ये आपका एक एंगल कनेक्ट किया हुआ है, ये एंगल आपका कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और एक क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एंगल एक हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? तो आउटस्टैंडिंग लेग से। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग से हम लोग छोटे से एंगल को कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इस आउटस्टैंडिंग लेग पे आपको क्या देखने को मिलता है? शियर लेग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? शियर लेग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम मान लो इस लग एंगल को कनेक्ट करते हैं तो आपको जो कनेक्शन होता है, जो आप कनेक्शन करते हैं रिबिट का जो कनेक्शन करते हैं प्लेट का, वो काफी ज्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो हम लोग इस लक्स एंगल को कनेक्ट नहीं करते हैं तो इस पर कोई भी लोड डाल रहे हैं, कोई भी लोड डाल रहे हैं तो लोड का कैपेसिटी, सहने का कैपेसिटी काफी ज्यादा कम रहता है। जब हम लोग लक्स एंगल को कनेक्ट कर देते हैं तो लोड सहने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो लक्स एंगल क्या होता है? आपका एक शॉर्ट एंगल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, गजट प्लेट और आउटस्टैंडिंग जो लेग रहता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका लक्स एंगल है। ठीक, अब देखो जब हम लोग फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। ये आपका क्या है? ये आपका एंगल है। ठीक है, ये क्या है? आपका एंगल सेक्शन है। ये आपका एंगल सेक्शन है जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? ये आपका लग एंगल है, लग एंगल है। ठीक, लग एंगल है। ठीक, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये यहाँ पर आप रिबिट से कनेक्ट कर दिए हैं। ये आपका दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एज पे, देखो कि हम लोग रिबिट से कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर रिबिट से, ये आपका रिबिट का कनेक्शन है, दिख रहा होगा रिबिट का कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप दिख रहा है, यहाँ पे होल किए हैं प्लेट से कनेक्ट, गजट प्लेट से। ये आपका क्या है? ये आपका लक्स एंगल है। ये आपका ये चैनल मेंबर है। ठीक है, ये तो चैनल का है। ये आपका एंगल सेक्शन का है, ये तो कोई एंगल सेक्शन का है आपका। ठीक है, यहाँ पर समझो ऐसे, ये समझो, ये आपका क्या है? प्लेट है पूरा, ये आपका प्लेट है। ठीक, ये आपका क्या है? एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है। ठीक, एंगल सेक्शन है। ये आपका क्या है? रेड वाला जो दिख रहा है आपको, देखो दूसरे रंग से कलर्स करके दिखा कर बताता हूँ। ये आपको जो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये रेड वाला, ये क्या है आपका? ये आपका लक्स एंगल है, लक्स एंगल है, लक्स एंगल है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? लक्स एंगल। और ये रिबिट कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है? गजट प्लेट से। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका गजट प्लेट, गजट प्लेट है, गजट प्लेट है। क्या आपका? गजट प्लेट है। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा, ये आपका क्या है? गजट प्लेट है। ये आपका अलग एंगल है। ये आपका क्या है? चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन क्या होता है? चैनल सेक्शन आपको दोनों साइड रहता है। शियर लेग का इफेक्ट जो दिखता है वो आपका दोनों साइड से दिखता है, इसलिए हमको दोनों साइड से लग एंगल को कनेक्ट करना पड़ता है। आगे चलकर बताएंगे चैनल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? रिबिट से कनेक्ट है आपका लेग एंगल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो प्लेट से कनेक्ट है, गजट प्लेट से कनेक्ट है, रिबिट से। ठीक है, उसी तरह नीचे भी कनेक्ट है। अब देखो यहाँ पे जो टैकिंग रिबिट दिए हैं वो आपको यहाँ पे टैकिंग रिबिट दिख रहा है। ठीक है, लग एंगल को जो कनेक्ट किए हैं। ठीक, इसमें हम लोग आईएस कोड कौन सा यूज करेंगे? आईएस कोड 800 2007। पूरे स्टील में हम लोग यही आईएस कोड यूज करते हैं। ठीक, तो आई थिंक लक्स एंगल के बारे में आप लोग समझ गए, लक्स एंगल किसको बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, इसके बारे में जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो ये आपका चैनल सेक्शन है, पीछे में दिखा रहे थे आपका ये चैनल सेक्शन है। यहाँ पे देखो पहला आपका लग छोटा सा एंगल कनेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे दूसरा आपका ये लक्स एंगल है। क्या है ये आपका?
लग एंगल है, लग एंगल है, ये भी क्या है आपका लग एंगल है। ठीक है, ये आपका चैनल सेक्शन है, ये आपका गजट प्लेट है, ये आपको रेड वाला दिख रहा है, देखो ये वाला रेड, ये आपका लग एंगल है, ये आपका लग एंगल है, जैसे कि पिछले वाले प्लेट में दिखाया गया था। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो लग एंगल के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है, लग एंगल इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। लग एंगल क्या है आपका, एक छोटा सा लेंथ का एक एंगल सेक्शन है। ठीक है, लग एंगल क्या है आपका, एक छोटा सा सेक्शन का एंगल सेक्शन है, छोटे से लेंथ का एक एंगल सेक्शन है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यूज एट ए जॉइंट, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, यूज एट ए जॉइंट कनेक्टेड द आउटस्टैंडिंग लेग टू द कनेक्टेड मेंबर। ठीक है, ये जो आपका कनेक्टिंग आउटस्टैंडिंग लेग है, ये जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग है, ये आउटस्टैंडिंग लेग है आपका। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं मेन मेंबर से। ये आपका लग एंगल है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये आपका चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन मेन मेंबर का चैनल सेक्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका लग एंगल है, ये आपका क्या है, लग एंगल है। ये तो आपका लग एंगल एक पार्ट तो आपका प्लेट से कनेक्ट है, देखो एक पार्ट से आपका गजट प्लेट से कनेक्ट है, ये वाला पार्ट तो गजट प्लेट से, एक पार्ट क्या है आपका आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्ट है। आफ्टर आउटस्टैंडिंग लेग से ये आपका यहाँ पे देखो कनेक्शन दिख रहा है, ये आपका कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये जो रिबिट वाला होल जो आपको दिख रहा है, ये रिबिट वाला जो होल दिख रहा है, ये आपका गजट प्लेट से कनेक्ट है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है, ये आपका ये कनेक्शन जो है आपका, वो आपका आउटस्टैंडिंग लेग से और लग एंगल से ये आपका कनेक्शन है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे डिफिनेशन। उसके बाद देखो लग एंगल करता है, इट इज रिड्यूस टू कनेक्शन लेंथ। क्या करता है, लग एंगल हम लोग क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन लेंथ रहता है, जो आपको हम लोग रिबिट से यहाँ कनेक्ट करते हैं, जो आपका चैनल सेक्शन में कनेक्ट करते हैं, मान लो ये आपका बना हुआ है, ये आपको मान लो बना हुआ कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपका प्लेट बना हुआ, ये एंगल सेक्शन आप लोग को दिखाए थे, बना के दिखाए थे। ठीक, एंगल सेक्शन बना के दिखाए थे, एंगल सेक्शन बना के कुछ दिखाए थे। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या करता है, लग एंगल जो यहाँ पर मान लो गजट प्लेट है, आपका गजट प्लेट है, ये मान लो आपका गजट प्लेट है, ये मान लो आपका गजट प्लेट से इस टाइप से कुछ कनेक्ट है आपका। ठीक है, ये कनेक्ट है, गजट प्लेट क्या है, ये आपका रिबिट से कनेक्टिंग किया हुआ है। ठीक है, लेंथ वाइज कनेक्ट हुआ। तो लग एंगल हम लोग क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इस लेंथ का जो कनेक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक लग एंगल कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे लग एंगल कनेक्ट कर दोगे, क्या होगा, इसका लेंथ जो कनेक्शन का लेंथ होगा उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लग एंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा लग एंगल के लिए इंपोर्टेंस क्या है, तो उसका सीधा से एक ही लेना बताना, किसी कनेक्शन लेंथ रहता है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए हम लोग लग एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, रिड्यूस टू द लेंथ, रिड्यूस टू द कनेक्शन लेंथ। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, थस सेविंग ऑफ द मटेरियल मैक्स सेक्शन इकोनॉमिक। अब देखो मटेरियल का कनेक्शन का लेंथ अगर छोटा हो जाता है, कनेक्शन का लेंथ अगर लग एंगल के कारण मान लो कि छोटा हो गया, तो क्या होगा, इस मटेरियल का जो आपका मटेरियल जो होगा आपका सेविंग होगा, बच जाएगा। मान लो कि पहले हमको इतना यूज करना था, अब लग एंगल हम यूज कर दिए, तो अब हमको इतना ही मटेरियल यूज करना है, इतना ही मटेरियल यूज करना है, इतना मटेरियल अपना बच जाएगा। समझ रहे हो, तो क्या होगा, आपका डिजाइन काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा, कम खर्च में हो जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लग एंगल का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लग एंगल के बारे में क्या बोला है, लग एंगल हाउएवर इंट्रोड्यूस इसेंट्रिसिटी ऑफ द कनेक्शन। लग एंगल जो है आपका क्या करता है, इसेंट्रिसिटी को कनेक्शन से इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, द रिबिट कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर विद द लग एंगल रिबिट 1 शुड स्टार्ट विद द एडवांटेज ऑफ द ऑल अदर रिबिट्स। क्या कहता है कि जब ये रिबिट का कनेक्शन करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग लेग में, ये जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, ये आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग है, जब हम लोग यहाँ पर लग एंगल से रिबिट का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो लग एंगल का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट रहता है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है जो अदर पॉइंट से, उसको हम लोग रिबिट 1 से यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रिबिट 1 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो आप क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ
डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर करेंगे, टेंशन मेंबर, ठीक है, टेंशन मेंबर। इसके पहले कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ फेल्योर निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो टेंशन मेंबर है, ये आपका कोई मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर, इसको हम डिजाइन करना है, इस पे लोड मान लो लगा हुआ है, इसको इस मेंबर को डिजाइन करना है, कोई लोड दिया हुआ है, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन है, यहाँ पे रिविट कनेक्शन है, यहाँ पे मान लो बोल्ट है, रिविट है, या वेल्डिंग के लिए 3 कनेक्शन के लिए हम जनरली डिजाइन करते हैं। पहला तो रिविट कनेक्शन के लिए, दूसरा आपका बोल्ट के लिए, तीसरा आपका बेल्ट के लिए करते हैं, ठीक है। आपका सिलेबस में सिर्फ रिविट और बेल्ट कनेक्शन पढ़ना है, बोल्ट कनेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2 कनेक्शन के लिए हम लोग जनरली टेंशन मेंबर का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस पे क्या होगा, तो मोड ऑफ फेल्योर क्या क्या होगा। मान लो यहाँ से हम फोर्स लगा रहे तो इसका फेल्योर होने का क्या क्या चांस है। एक तो आपका ये मान लो किस ग्रॉस एरिया में फेल कर जाएगा, ग्रॉस एरिया में फेल कर जाए, या आपका पूरा नेट सेक्शन में फेल कर जाए, यहीं से पूरा फेल कर गया आपका, ठीक है। या आपका क्या होगा, ब्लॉक शियर फेलियर होगा। 3 कंडीशन आपको फेलियर देखने को मिलेगा, और इसमें से तीनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा, तीनों फेलियर में से जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो डिजाइन, अब देखो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज लिस्ट ऑफ, देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिजाइन स्ट्रेंथ मेंबर इज लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, यील्डिंग के कारण जो है वो, ठीक है, ग्रॉस सेक्शन, उसके बाद रप्चर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन और ब्लॉक शियर, ठीक है। इस तीनों में से जो आपका मिनिमम लिस्ट वैल्यू होगा, कम वैल्यू होगा, उसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। अब देखते हैं स्टेप्स में क्या है। अब देखो 2 मेथड होता है डिजाइन करने का, एक होता है आपका WSM मेथड, WSM मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, लिमिट LSM होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में हम लोग 90s में हम लोग क्या करते हैं, WSM वगैरह का यूज करते थे। जैसे जैसे मॉडिफाई होता गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, LSM यूज करते हैं। जो भी डिजाइन करते हैं वो हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसी डिजाइन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टेंशन मेंबर का जो डिजाइन करेंगे वो हम किस मेथड से करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ फेल्योर क्या था आपका, 3 फेल्योर था, ग्रॉस सेक्शन में जो आपका यील्डिंग होगा वो, दूसरा आपका क्या था, नेट सेक्शन रप्चर था, तीसरा आपका क्या था, ब्लॉक शियर फेल्योर था, ठीक है। इस तीनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसी के बारे में देखो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, 3-4 पॉइंट लिखा हुआ, उस पॉइंट के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ए टेंशन मेंबर कैन सस्टेन, क्या लिखा हुआ है, एक टेंशन मेंबर कैन सस्टेन लोड अप टू अल्टीमेट लोड एंड एट दिस स्टेज दे मे फेल बाय रप्चर एट द क्रिटिकल नेट सेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब जब टेंशन मेंबर पर लोड लग रहा है आपका, जब टेंशन मेंबर पे लोड लग रहा है, मान लो कि ये आपका प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग डिजाइन किए, ठीक है, इस पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो लोड ये कब तक जाएगा, ये आपका अपना इस प्लेट का जो अल्टीमेट पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक अब ये प्लेट आपका लोड सहन कर सकता है, ठीक है, जब तक आपका ये प्लेट फेल ना कर जाए, रप्चर ना कर जाए, टूट ना जाए, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, जो हम लोग इस पे लोड अप्लाई करेंगे, तब तक का लोड अप्लाई करेंगे जब तक ये अल्टीमेट लोड इसका मैक्सिमम लोड प्लेट का सहन करने का कैपेसिटी मैक्सिमम ना हो, तब तक इस पे हम लोग लोड अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ अगला पॉइंट क्या हो, हाउएवर इफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर यील्ड ओवर ए मेजर पोर्शन लेंथ बिफोर रप्चर इस लोड इज रिच्ड बाय द मेंबर may becomes no functional due to excessive deformation, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब समझाते हैं आपको, इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्कोर अप कर लेते हैं, मिटाते हैं, तो पता चलेगा आप लोग का क्या इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे मान लो हमने डिजाइन किया एक प्लेट का डिजाइन किया, क्या किए हम लोग, इस प्लेट का डिजाइन किए, ये आपको मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर इफ द ग्रॉस एरिया ऑफ मेंबर यील्ड्स ओवर ए मेजर पोर्शन
length before rupture in load is reached, the member may becomes non-functional due to excessive deformation. ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे बताते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें, 1 मिनट में सोल्यूशन देते हैं इसका। कहने का मतलब, मान लो कि कोई आपका प्लेट है, उस प्लेट का मान लो किसी डिजाइन किया हुआ है किसी यहाँ पे 500 किलोमीटर पर, आपका क्या होगा, फेल कर जाएगा। क्या होगा, मान लो ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 रिविट हमने कनेक्शन लगा दिया, ठीक है। इस रिविट कनेक्शन पे, इस रिविट करने पे फेलियर होने का चांस क्या है, यहाँ पे मान लो 50 किलोमीटर का हम फोर्स लगाए, 50 किलोमीटर का फोर्स लगाए, 50 किलोमीटर लगाने के बाद ये क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम 20 किलोमीटर का ही फोर्स लगाए, 20 किलोमीटर का फोर्स लगाए और आपका प्लेट यहाँ से आपका यील्ड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यील्ड होना स्टार्ट हो गया, इस प्लेट पे अब हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर पे ही आपका यील्डिंग स्टार्ट हो गया। अगर मान लो हम 30 किलोमीटर में भी फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट आपका फेल कर जाएगा, मतलब इस रिविट से पहला ही फेल कर जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 20 न्यूटन पे ही आपका इस प्लेट का डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। फॉर डिजाइन we have to ensure that the factor load is less than equal to design strength। ठीक है, डिजाइन जो स्ट्रेंथ है, ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ, हम लोग जो डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रेंथ लेंगे किसका, ग्रॉस सेक्शन का जो निकलेगा वो, नेट सेक्शन का निकलेगा वो, और ब्लॉक शियर का जो निकलेगा वो, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तीनों में जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा वो। ठीक है, अब देखो हम पहला पॉइंट, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे हम लोग, देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस सेक्शन यील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इसको डिनोट हम लोग TDG से करते हैं। T का मतलब क्या है आपका, T का मतलब स्ट्रेंथ है, D का मतलब क्या है आपका, डिजाइन है, और G का मतलब क्या है आपका, ग्रॉस है। ठीक है, जैसे ही आपको TDG दिखा मिल जाए, आपको समझ लेना है कि ये आपका जो स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, वो ग्रॉस सेक्शन के लिए, डिजाइन के लिए स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो TG का फॉर्मूला क्या होता है, AG आपका क्या है, ग्रॉस एरिया है। ठीक है, ये ग्रॉस एरिया वगैरह आपको निकालना सिखाए थे, पिछले लेक्चर में ही सिखाए थे। ठीक है, FY क्या है आपका, यील्डिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है, और जो आपका psi m नोट है जो आपका, ये आपका क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पिछले लेक्चर में ये बताए थे, ये आपका क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ग्रॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, 1.1 लेते हैं। ठीक है, 1.1 लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग को ग्रॉस सेक्शन एरिया जो निकालना होगा यील्डिंग स्ट्रेंथ के कारण, TDG, ठीक है, हमको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एरिया जो रहेगा आपका वो, उसके एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे FY अपॉन Y m नोट से। ठीक है, FY आपका क्या है, FY आपका क्या है, यील्डिंग स्ट्रेंथ है, और गामा m नोट क्या है आपका, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक नेट सेक्शन का फॉर्मूला क्या है। अब देखो नेट सेक्शन रप्चर जो स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, TDN से डिनोट करते हैं। T का मतलब आपका स्ट्रेंथ है, D का मतलब डिजाइन है, और N का मतलब क्या है, नेट सेक्शन। ठीक है, TDN जैसे ही लिखा कहीं पे दिख जाए, आपको क्या करना है, नेट सेक्शन का जो है आपका स्ट्रेंथ, उसको कैलकुलेट करना है। नेट सेक्शन का हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, A नेट एरिया लेंगे हम लोग। A नेट एरिया, ये मान लो का प्लेट है, ये आपका प्लेट है, यहाँ पर मान लो 2 रिविट लगा हुआ है। हम लोग जो ये एरिया लेंगे वो A नेट पूरा एरिया लेंगे। ठीक है, ये जो आपका प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A नेट एरिया पूरा एरिया कैसे लेंगे, B इंटू T। ठीक है, ये आपका पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, A नेट ऐसे नहीं लेते हैं, ये तो ग्रॉस एरिया आ जाएगा। B इंटू T जो कर देंगे हम लोग, ग्रॉस एरिया। A नेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, रिविट की कंडीशन में करते थे। A नेट कैसे कैलकुलेट करते थे, B माइनस
माइनस एन डी डैश, जितना आपका डायमीटर ऑफ होल था रिविट का वो, ठीक है, और इनटू में टी, ठीक है, और क्या होता था प्लस में समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर अपॉन 4GI इंटू में टी। ये क्या था आपका नेट एरिया निकालना, सिखाए थे पिछले लेक्चर में, अच्छे से सिखाए थे ए नेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग ए नेट निकाल लेंगे। हम लोग जो ग्रॉस, ये जो ग्रॉस एरिया जो निकालेंगे, पिछले बार जो ग्रॉस ए जी निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग पूरा विड्थ लेंगे और थिकनेस ऑफ प्लेट का जो टी है उसको हम लोग बी इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका एक ग्रॉस निकल जाएगा एरिया, ठीक है। उसके बाद 0.9 FU, 0.9 FU ये आपका है यील्डिंग स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, सॉरी फ्रैक्चर या रप्चर दोनों बोल सकते हो, रप्चर स्ट्रेंथ है, ये आपका क्या है रप्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। और गामा M1 क्या है आपका रप्चर स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। रप्चर के स्ट्रेंथ के केस में जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 1.25 लेंगे, और ग्रॉस के केस में जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो कितना लेंगे 1.1, ठीक है। ये दोनों बात, ये दोनों फॉर्मूला आपको हर कंडीशन में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ए नेट हम लोग को कैलकुलेट करना है, ए नेट कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पहले से ही पता है, ए नेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ब्लॉक शियर फेल्योर है, ठीक है, ब्लॉक शियर फेल्योर के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ब्लॉक शियर फेल्योर क्या है आपका, ब्लॉक शियर फेल्योर क्या है आपका, उसको हम अच्छे से बताते हैं। ब्लॉक शियर फेल्योर क्या है आपका, अब देखो ब्लॉक शियर फेल्योर क्या है आपका, इसके बारे में अच्छे से समझो। ब्लॉक शियर फेल्योर, ब्लॉक शियर फेल्योर, ठीक है। मान लो कि ये आपका एक प्लेट है, ये आपका प्लेट है, ठीक है, ये आपका दूसरा प्लेट है, दो प्लेट हमने ले लिया, इसमें क्या किए हैं एक रिबिट, ये दो और तीन, तीन रिबिट कनेक्ट कर दिए हैं, इसमें भी तीन रिबिट्स कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब मान लो इस पे हमने पी लोड लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं, पी लोड के कारण क्या होगा प्लेट आपका फेल करेगा। फेल कैसे कैसे होगा, या तो फेल प्लेट आपका कैसे फेल करेगा, यहाँ से पूरा टूट जाए, पूरा प्लेट ही टूट जाए यहाँ से, ठीक है, और ये आपका यहाँ से आधा आधा हाफ हाफ टूट जाए। एक कंडीशन तो ये बनेगा फेलियर होने का। दूसरा कंडीशन क्या है, ये रिबिट कटाएगा होल छोड़ के, जो प्लेट पड़ा है यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे, और ये यहाँ पर पूरा प्लेट टूट जाए। ये आपका दो कंडीशन बन सकता है प्लेट टूटने का, ठीक है, जब इस पे लोड लगाए, ठीक। तो इस वाले कंडीशन को, इस वाले कंडीशन को इस टाइप का अगर फेलियर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीयर में फेलियर करता है, ये आपका सीयर में फेलियर करेगा। इसको हम लोग ए VG से डिनोट करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो ए VG से, ए फॉर एरिया, वी अपना सीयर, और जी आपका ये आ जाएगा ग्रॉस। ग्रॉस जो हम लेते हैं, ग्रॉस करने का मतलब पूरा एरिया लेते हैं, तो ये पूरा एरिया को कवर कर रहा है, इसमें कोई रिबिट आपको काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका सीयर में फेलियर करेगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो प्लेट आपका टूटेगा वो कैसे टूटेगा, ये आपका टेंशन में टूटेगा, टेंशन में टूटेगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ATN से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपका इस एरिया होगा, T से टेंशन हो गया, N से क्या होगा आपका नेट सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो इसी तरह यहाँ पे भी होगा, ये जो यहाँ पे फेलियर करेगा वो आपका टेंशन फेलियर करेगा, तो ATN हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे सीयर में फेलियर करेगा, तो यहाँ पे आपको नेट एरिया लेगा, क्योंकि रिबिट का एरिया कंसीडर नहीं करना है, इसको हटा देंगे, घटा देंगे, ये आपका AVN आ जाएगा। और ये जो अगर टेंशन में फेल करेगा AT ग्रॉस, पूरा ग्रॉस में फेलियर कर रहा है, ठीक है। डायग्राम से क्लियर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के बारे में देखेंगे हम लोग। अब देखो TDN जो निकलेगा, TDN, ठीक है, वो क्या होगा AVG, जो एरिया आपको सीयर में निकलेगा, क्वेश्चन में अच्छे से बताएंगे, जो आपका सीयर में जो निकलेगा वो इंटू FY अपॉन √3 अपॉन में 1.1। ये क्या है आपका सीयर में जो फेल्योर किया है, ये आपका TDN है, ये आपका TDN है, यहाँ से TDN निकालेंगे। ये जो आपका एरिया सीयर में फेल्योर किया है वो आपका एरिया, ये FY√3 क्या है आपका, FY√3 क्या है आपका फ्रैक्चर
रैप्चर स्ट्रेस इसको बोलते हैं। रैप्चर में जो आपको, नहीं सॉरी, हाँ रैप्चर स्ट्रेस है, रैप्चर स्ट्रेस है, ठीक है, अपॉन में 1.1, ठीक। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, प्लस में ये भी एरिया है आपका, प्लस में ए टी एन अपॉन में 0.9 एफ वाई अपॉन में 1.25, ठीक है। ये रैप्चर में नहीं, सॉरी, ये आपका क्या है, यील्डिंग में है, ये आपका यील्डिंग में है, यील्डिंग में जो यील्डिंग लेंगे वो यील्डिंग में, ये आपका क्या है, ये आपका रैप्चर में है, ठीक है। रैप्चर या फ्रैक्चर बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब इस ब्लॉक का जो हम लोग TDN1 निकाले तो ये आपका ऐसे आएगा। जब इस ब्लॉक को हम लोग TDN2 से डिनोट कर देते हैं, इसका हम लोग क्या लेंगे, AVN इंटू 0.9 FU अपॉन में √3 अपॉन में कितना आएगा, 1.25। फ्रैक्चर में केस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे, 1.25, प्लस क्या आएगा, ये वाला एरिया आपका टेंशन जो एरिया है, ATG मल्टीप्लाई में FY अपॉन में 1.1, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। ये आपका दो कंडीशन है, ब्लॉक शियर फेलियर का कंडीशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना थोड़ा कठिन है याद रखना, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉक शियर फेलियर के बारे में समझ गए, ठीक है। ब्लॉक शियर फेलियर में क्या होता है, अगर हम लोग वेल्डिंग का केस लेते हैं, वेल्डिंग का केस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, नेट एरिया और ग्रॉस एरिया का दोनों को सेम ले लेते हैं, ठीक है। वेल्डिंग का जब भी केस लेंगे तो इसमें रिविट होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे हम लोग, नेट एरिया और ग्रॉस एरिया का दोनों को सेम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल के सेक्शन में, जब टेंशन मेंबर में हम लोग एंगल सेक्शन यूज करेंगे तब उसका क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग इज इफेक्टेड बाय शियर लेग। एक लेग को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें इफेक्टेड क्या है, शियर लेग का इफेक्टेड दिखने को मिलता है। तो अब हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रप्चर ऑन नेट सेक्शन इज गिवन एज। अब जो देखो ये जो हम लोग एंगल सेक्शन को जब यूज करते हैं, एंगल सेक्शन का जो यूज करते हैं, ठीक है, तो नेट शियर हमको शियर लेग का इफेक्ट दिखने को मिलता है, आउटस्टैंडिंग एज पे दिखने को मिलता है ना जी, ठीक है। अब जो हम लोग डिजाइन करेंगे, रप्चर के लिए डिजाइन करेंगे, उसके लिए नेट सेक्शन एरिया क्या होगा, उसके लिए नेट सेक्शन एरिया आपका ये होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, TDN इक्वल टू T से मतलब स्ट्रेंथ, D से आपका डिजाइन, N से नेट, ठीक है। तो 0.9 FU फ्रैक्चर का केस है, 0.9 FU, ठीक है। ANC ये आपका एंगल सेक्शन का जो एरिया है, ये एरिया है, ये जो एरिया हम लोग कैलकुलेट करते थे, इस एरिया को लेंगे, यहाँ पे रिविट का एरिया छोड़ देंगे, ठीक है। ANC, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का जो था एरिया वो एरिया, ठीक है, अपॉन में YM1 ये क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन रप्चर, ठीक, 1.25 लेते थे, प्लस में बीटा, याद करो जब एंगल सेक्शन हम लोग निकालते थे तो उसमें के फैक्टर लेते थे आपका, रिडक्शन फैक्टर। यहाँ पे हम लोग रिडक्शन फैक्टर क्या लिए हैं, बीटा। इसको बीटा का बारे में बताएंगे, बीटा कैसे निकलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका FY इंटू AGO, ये जो एरिया आपका ग्रॉस एरिया, इसका ग्रॉस एरिया ही लेते हैं ना, इसमें कोई रिविट कनेक्शन ही नहीं है, इसका ग्रॉस एरिया लेते हैं जब भी लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एज का, ठीक है। AG अपॉन YM0 गामा M0 है, गामा M0 आपका पार्शियल सेफ्टी क्या है, 1.1 है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक। अब देखो ये बीटा कैसे निकलेगा, बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपका, इसके लिए भी आपका फॉर्मूला है एक, ये देखो बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो बीटा के लिए आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, हर हालत में आपको बीटा का फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। 1.4 माइनस 0.076 BS अपॉन LC इंटू W अपॉन T इंटू FY अपॉन FU, ये आपका लेस होना चाहिए FY अपॉन YMN गामा M1 अपॉन में FY अपॉन गामा M0, ठीक है। या तो फिर इससे लेस होना चाहिए, या आपका 0.7 से आपका
कम होना चाहिए। कहने का मतलब बीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 से कम होगा वैल्यू। ठीक है, अब देखो बी एस क्या है, एल सी क्या है, डब्ल्यू क्या है, टी क्या है, एफ यू क्या है और एफ वाई क्या है, इन सब चीज के बारे में हम जानेंगे। अब देखो ये आपका क्या था, एक एंगल सेक्शन था, एंगल सेक्शन। ये आपका एंगल सेक्शन क्या है, डब्ल्यू क्या है आपका, आउट स्टैंडिंग लेग का विड्थ है, डब्ल्यू क्या है, आउट स्टैंडिंग लेग का विड्थ है। ठीक है, ये आपका क्या है, बी एस क्या है आपका, शियर लेग इफेक्ट है। ये जो आपको यहाँ पे शियर लेग इफेक्ट देखने को मिलता है वो वहाँ पे आपका बी एस है। बी एस जो डिनोट किया हुआ वो क्या है, शियर लेग विड्थ है। ठीक है, तो बी एस कैसे निकलेगा, तो टोटल आपका जो ये आउट स्टैंडिंग लेग है, आउट स्टैंडिंग लेग जो आपका टोटल बी है डब्ल्यू प्लस में जी, ये आपका जी, शियर लेग इफेक्ट कितना है, यहाँ से यहाँ का दिखने को मिलेगा आपका शियर लेग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिविट कनेक्ट है, यहाँ पे लोड लगा हो तो मान लो कि यहाँ तक आपका शियर लेग इफेक्ट दिखेगा। तो डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी, ये बड़ा थिकनेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका बी एस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, द डिस्टेंस ऑफ फर्देस्ट एज ऑफ द आउटर स्टैंडिंग लेग टू द नियरेस्ट बोल्ट या वेल्ड लाइन इन द कनेक्टेड लेग। ठीक है, अब देखो एल सी जो लिए हैं हम लोग, क्या लिए हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट रिविट टू लास्ट रिविट। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट रिविट कनेक्ट है, ये आपका लास्ट वाला है, तो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही आपका एल सी है। ठीक है, आई थिंक सबको पॉइंट में समझ आ गया बीटा ने कैसे निकालना है। ठीक, अब देखो डिजाइन स्टेप के बारे में जानते हैं, डिजाइन स्टेप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। डिजाइन स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए नेट कैलकुलेट करेंगे, ए नेट कैलकुलेट करेंगे। ए नेट का फॉर्मूला क्या था आपका, गामा अपवा इंटू पी, पी क्या है आपका, फोर्स है, फोर्स है या आपका लोड है, टोटल लोड है। ठीक है, अपॉन में 0.9 एफ यू अपॉन गामा एम वन, गामा एम वन का वैल्यू क्या लेते थे 1.25, 1.25 फ्रैक्चर के केस में। ठीक है, यहाँ से ए नेट निकल जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे, एजी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तीन ही कंडीशन तो था आपका, क्या कहता है, नेट एरिया निकालना था, ग्रॉस एरिया निकालना था और आपका ब्लॉक शियर कंडीशन चेक करना था। तीनों में से जो आपका मिनिमम होगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एजी के लिए, ग्रॉस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, गामा एफ वाई इंटू पी, पी आपका लोड है, अपॉन में एफ वाई अपॉन गामा एम नोट, गामा एम नोट का वैल्यू क्या है 1.1 है। ठीक है, अब देखो रिविट, अगर रिविट का कनेक्शन है, अगर रिविट का कनेक्शन है, रिविट का कनेक्शन है, रिविट का कनेक्शन है, उसमें हम लोग एरिया क्या करेंगे, 10 से 20% एरिया को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर वेल्ड का कनेक्शन है आपका, वेल्ड का कनेक्शन है, वेल्ड का कनेक्शन है, आपका एरिया एज इट इज रह जाएगा, इसमें आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिविट के केस में आपको एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, रिविट के कनेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, 10 से 20% एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या है, हम लोग कनेक्शन करते हैं, जो डिजाइन का आपका कनेक्शन रहता है उसको कनेक्शन करते हैं, और जो आपका कनेक्शन करके वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, जो भी हमने वैल्यू एज्यूम किया, जो भी एरिया निकाला, अगर आपको एज्यूम एरिया से जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपका कम है तो आपका क्या होगा, सेक्शन आपका सेफ होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप 3 में, कनेक्शन इज द चेक्ड फॉर ग्रॉस सेक्शन, यील्डिंग, नेट सेक्शन, रैप्चर और ब्लॉक शियर फेल्योर। तीनों सेक्शन का हम लोग कनेक्शन क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग, जो आपका दिया रहेगा सेफ्टी का कंडीशन, उसका सेफ्टी कंडीशन से आपका कम वैल्यू आ जाएगा तो वो आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग 50 किलोमीटर के लिए डिजाइन करेंगे तो ये तीनों एरिया से निकालेंगे, मान लो कि तीनों एरिया में मिनिमम जब मान लो 30 आ गया तो चेक करेंगे 50 मीटर से कम है तो मेरा डिजाइन क्या है, सेफ है। समझ रहे हो ना। उसके बाद चौथा कंडीशन में क्या है आपका, कि सिलेंडरनेस रेशियो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, सिलेंडरनेस लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेमोर में अच्छे से बताएंगे क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो। उसके बाद लग्स एंगल का जो भी डिजाइन रहेगा उसको हम लग्स एंगल का डिजाइन कर लेंगे, पीछे बताएंगे कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, तो डिजाइन प्रोसेस में आपका यही 4-5 पॉइंट था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस आपका एक डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 3 का जो है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।